हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम सभी लोग क्लास 12th हिंदी के यानी कि कौन कौन से टॉपिक पढ़ें जिससे हमें बोर्ड एग्जाम में 90+ नंबर प्राप्त हुए हैं, 95+ नंबर प्राप्त हों। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को। तो डियर स्टूडेंट, यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा खास जाने वाला है। तो डियर स्टूडेंट, अगर चैनल पर नए तो फटाफट वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें एंड बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि इस वीडियो में मैं सबसे महत्वपूर्ण 15 टॉपिक्स यानी कि जिससे बोर्ड एग्जाम का पेपर आता है उन्हीं 15 सबसे महत्वपूर्ण टॉपिकों के बारे में पढ़ने वाले हैं। मैं उन टॉपिकों को बता दूंगा, आप मात्र उन टॉपिक को याद कर लेना या तैयार कर लेना। मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आपको 95+ मार्क लाने से कोई रोक ही नहीं सकता। तो यहाँ पर हिंदी क्लास 12th बस इन टॉपिक को तैयार कर लो, यानी कि जितने टॉपिक मैं बता रहा हूँ बस इन टॉपिक को तैयार कर लो, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो नंबर 1 पर क्या दिया गया है? रचनाकार बहुकल्पीय प्रश्न, यानी कि जो रचनाएं रचनाकार पूछता है, बहुकल्पीय प्रश्न पूछता है, वो कितने होते हैं? 10, यानी कि 10 नंबर आपके बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। और नंबर 2 यहाँ पर दिया गया है गद्य पद्य काव्य संदर्भ व्याख्या। और नंबर 2 पर क्या पूछता है? गद्य के और पद्य के काव्य और संदर्भ की व्याख्या करने के लिए आता है। 10 नंबर का गद्य का आता है और 10 नंबर पद्य का, यानी कि 20 नंबर का ये हो गया। इसके बाद 3 नंबर पर दिया गया है जीवन परिचय गद्य व पद्य काव्य। तो 5 नंबर का जीवन परिचय गद्य से आता है और 5 नंबर का जीवन परिचय पद्य से आता है। तो आप लोगों को बिल्कुल मैं जिन जिन टॉपिकों को बता रहा हूँ बिल्कुल आप लोगों को अच्छी तरीके से तैयार करके जाना है। यहाँ पर 4 नंबर दिया गया पंचलाइट अथवा बहादुर कहानी, यानी कि पंचलाइट अथवा बहादुर कहानी का सारांश पूछता है। दोनों में से करना सिर्फ एक का होता है, आप 2 तैयार कर लेंगे, पता नहीं कौन सा पूछ दे, तो 5 नंबर बिल्कुल आप लोगों के पक्के हो जाएंगे। तो 100% होता है कि पंचलाइट अथवा बहादुर कहानी का जरूर आएगा। तो आप लोगों को बिल्कुल अच्छी तरीके से तैयार करके जाना है। इसके बाद ये स्टूडेंट 5 नंबर देखते हैं, स्वपठित खंडकाव्य सत्य की जीत, यानी कि स्वपठित खंडकाव्य के आधार पर जो प्रश्न जहां के लिए लागू वहां के लिए तैयार कर लेना। वो कितने नंबर का आता है? 5 नंबर का। बहादुर कहानी का सारांश 5 नंबर का आता है और ये सत्य की जीत 5 नंबर का आता है। उसके बाद हमारा शुरू होता है संस्कृत का। तो संस्कृत संदर्भ अनुवाद 14 नंबर का आता है, यानी कि 7 नंबर का पद्य से आता है और 7 नंबर का गद्य से आता है, जिसमें संस्कृत की कुछ पंक्तियां दी जाती हैं या श्लोक दिए जाते हैं, उनके संदर्भ लिखना होता है और उसकी व्याख्या अनुवाद करना होता है। तो 7 नंबर के आते हैं। इसके बाद ये 7 नंबर पर रस पूछता है, तो रस हमारे 2 नंबर के आते हैं। उसके बाद अलंकार पूछता है, तो अलंकार हमारे 2 नंबर के आते हैं। उसके बाद सोरठा पूछता है, सोरठा छंद की परिभाषा या इसी प्रकार से मतलब जो छंद होते हैं उनसे पूछता है, तो 2 नंबर के आते हैं। और निबंध हमारा कितने नंबर का आता है? 9 नंबर का। उसके बाद पत्र हमारे कितने नंबर के आते हैं? 6 नंबर के। 11 नंबर पर पत्र पूछता है, तो पत्र हमारे कितने नंबर के आते हैं? 6 नंबर के। और मुहावरे आते हैं 2 नंबर के। विभक्ति वचन हमारे 2 नंबर के पूछता है। इसके बाद ये स्टूडेंट 14 नंबर सही शब्द लिखे, यानी कि कुछ शब्द दिए जाते हैं उनसे सही शब्द लिखने के लिए कहता है। और संधि विच्छेद करने के लिए आता है, ये कितने नंबर का आता है? 3 नंबर का। और शब्द युग्म, ये क्या दिया गया होता है? यानी कि शब्द दिए गए होते हैं उनका जो सही अर्थ निकल कर आता है उसी को लिखना होता है, 2 नंबर का होता है। गाइस सारे यानी कि अगर आप इन टॉपिक को तैयार कर लेते हो तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आपको 90+ मार्क लाने से कोई रोक ही नहीं सकता, क्योंकि ये 100 नंबर का पेपर जो बिल्कुल मैंने आप लोगों को आसानी पूर्वक खड़े खड़े शब्दों में आप लोगों को समझा दिया। अगर डियर स्टूडेंट आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।